राठौड़ वंश के अंदर जोधपुर का राठौड़ वंश हम पढ़ चुके थे। आज हम बीकानेर का राठौड़ वंश शुरू करेंगे। बीकानेर के राठौड़ों की बात करें तो राव जोधा के जो पुत्र थे, यानी अलग अलग हो गए थे। राव जोधा के बाद जो उनके पुत्र अलग अलग हो गए, अलग अलग रियासतें बना दी थी। उनमें से जो राव बीका थे, उन्होंने बीकानेर की 1465 में स्थापना की और उन्हीं से बीकानेर का राठौड़ वंश शुरू होता है। बात करें कुल देवी की, तो कुल देवी पूरे वंश की एक ही होती है, चाहे जोधपुर हो, मेड़ता के हो या फिर बीकानेर के हो, कुल देवी एक ही है। नागणेची माता जी, जिनका मेन मंदिर बाड़मेर के अंदर है, धूहड़ ने बनवाया था। और बीकानेर के राठौड़ की आराध्य देवी की बात करें तो वो है करणी माता। करणी माता का मंदिर का निर्माण शुरू तो राव बीका ने किया था सबसे पहले, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो मंदिर बना हुआ है, आधुनिक मंदिर, उसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह जी ने करवाया था। ठीक है। उनके बाद बात कर लेते हैं। हाँ, बीका के बाद एक अच्छे शासक आए हैं जिनका नाम था राव लूणकरण। लूणकरण जो थे, उनकी उपाधि थी, उनको कलयुग का कर्ण कहते थे। ठीक है। जितने भी कर्ण भागीरथ हुए वो सब बीकानेर के राठौड़ वंश में ही हुए। ठीक है। कलयुग का कर्ण, आधुनिक राजस्थान का कर्ण, या फिर भागीरथ, राजस्थान का भागीरथ, या आधुनिक राजस्थान का भागीरथ, आधुनिक भारत का भागीरथ, ये सारे अपने बीकानेर में ही हुए। बीकानेर के अंदर जो लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण राव लूणकर ने ही करवाया था। लूणकर के बाद अगले शासक बने राव जेतसी। राव जेतसी की बात करें तो उनके बारे में एक ही बात ध्यान रखनी, 1542 में पहोबा के युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई थी। पहोबा का युद्ध हम जोधपुर के राठौड़ वंश में पढ़ चुके हैं, मालदेव के समय। मालदेव और जेतसी के बीच में हुआ था पहोबा का युद्ध, जिसमें राव जेतसी मारा गया था। और उस युद्ध के कारण ही बीकानेर और जोधपुर रियासत में मतभेद हो गया। उसके बाद बीकानेर भले थे एक ही राठौड़ वंश के, लेकिन उन दोनों ने जीवन भर दो रियासत के बीच में संघर्ष ही चलता रहा। और जब भी जो मारवाड़ के विरुद्ध युद्ध हुआ है, तो बीकानेर ने हमेशा शत्रु का साथ ही दिया, क्योंकि उसका एकमात्र कारण, मेन कारण तो यही था कि भाई पहोबा के युद्ध में राव जेतसी को मार दिया था। किसने? राव मालदेव ने, जोधपुर वाले ने। इसीलिए राव जैसे के बाद अगले उनके पुत्र शासक बने थे राव कल्याणमल। कल्याणमल की बात करें तो 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया था अकबर ने, जिसमें मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी कल्याणमल ने। कल्याणमल के प्रमुख दो पुत्र थे, प्रमुख, बाकी तो बहुत सारे थे, लेकिन प्रमुख दो पुत्र थे, एक थे राय सिंह और एक थे पृथ्वीराज राठौड़। राय सिंह की बात करें तो अकबर ने 2 साल के लिए 1572 में राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बनाया था। जब राव चंद्रसेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो उन आक्रमण कर दिया था जोधपुर पे, और उसके बाद जोधपुर पर अधिकार करके उसका प्रशासक किसको बना दिया 2 साल के लिए? राय सिंह को। और एक थे पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है, पृथ्वीराज राठौड़, जिनको कहते थे पीथल। पीथल ध्यान है, कन्हैयालाल सेठे लिखते हैं ना पाथल पीथल की कहानियां, तो ये तो पीथल, जिनको अकबर ने घाघरोन की जागीर दी थी। और कहते हैं ये महाराणा प्रताप के बहुत बड़े फैन टाइप थे। ठीक है, महाराणा प्रताप की प्रशंसा करते थे, मुगल दरबार में होते वो भी। ठीक है, तो यही है वो पीथल, जो महाराणा प्रताप की प्रशंसा में कविताएं लिखते थे आजीवन। ठीक है, घाघरोन की जागीर दी थी अकबर ने इनको। फिर बात कर लेते हैं कल्याणमल के बारे में। तो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में, शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में। तो मैंने बोला था ना कि बीकानेर और मारवाड़ के बीच में तो 36 का आंकड़ा था, जोधपुर के बीच में तो राव कल्याणमल ने मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में किसका साथ दिया? तो शेरशाह सूरी का साथ दिया था कल्याणमल ने, क्योंकि इनके पिता यानी राव जयसिंह की हत्या कर दी थी पहोबा के युद्ध में मालदेव ने, इसीलिए। ठीक है। कल्याणमल के बाद अगले शासक बने उनके बड़े पुत्र राय सिंह। राय सिंह की बात करें तो उनकी उपाधि है राजस्थान का कर्ण। ठीक है, राजस्थान का कर्ण इनकी उपाधि है। इन्होंने बीकानेर के अंदर राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई थी, जिसके लेखक थे जयता जैन। बीकानेर राज्य का इतिहास है राय सिंह प्रशस्ति के अंदर। ठीक है, जैसे अपने मेवाड़ का जब वंश पढ़ेंगे उसमें देखेंगे राज सिंह प्रशस्ति, जो राजसमंद झील के किनारे है, उसका निर्माण महाराजा राज सिंह जी ने करवाया था, जिसमें मेवाड़ का इतिहास है। वैसे ही इसमें बीकानेर का इतिहास है राय सिंह तक, बीका से लेके बीकानेर दुर्ग में। अब बीकानेर जो दुर्ग था जूनागढ़, उसका निर्माण करवाया था राय सिंह ने ही। और बीकानेर दुर्ग के अंदर जयमल और फत्ता, जो चित्तौड़गढ़ के 1567-68 के युद्ध के नायक थे, जयमल और फत्ता, नेतृत्व किया था जिन्होंने अकबर के विरुद्ध मेवाड़ की सेना का, जयमल फत्ता, उनकी प्रतिमाएं लगवाई थी गजारूढ़। गजारूढ़ यानी गज पर आरूढ़, यानी दीर्घ संधि होगी मतलब गज के यानी हाथी के ऊपर बैठी विराजमान प्रतिमाएं लगवाई थी बीकानेर दुर्ग के अंदर, जो आज भी है। ठीक है। अगले शासक थे कर्ण सिंह की बात करेंगे। कर्ण सिंह की बात करेंगे तो औरंगजेब का जो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था औरंगजेब और उनके भाई दारा शिकोह के बीच में, उसमें कर्ण सिंह ने औरंगजेब का साथ दिया था। इसलिए प्रसन्न होकर औरंगजेब ने उपाधि दी थी कर्ण सिंह को झांगलधर बादशाह की। ठीक है, उपाधि दी थी औरंगजेब ने। बात करें कर्ण सिंह के समय हुई थी मतिरे की राड़, 1644 ईस्वी में मतिरे की राड़। मतिरे की राड़ पता है? ये हुई थी बीकानेर और नागौर रियासत के बीच में, एक मतिरे को लेकर युद्ध हो गया था।
बीकानेर और नागौर के बीच में, जब नागौर के शासक जो थे वो अमर सिंह थे और बीकानेर से शासक जो थे वो थे कर्ण सिंह, जिसमें बीकानेर रियासत की जीत हुई थी। ठीक है, उसके बाद शासक बात करें तो अगले कमाल के शासक हुए थे अनूप सिंह। अनूप सिंह की उपाधि बोले तो माही माराठी भी इनकी उपाधि थी, जो औरंगजेब ने ही दी थी दोनों को। अनूप सिंह ने अनूपगढ़ शहर का निर्माण किया था। ठीक है, अनूपगढ़ शहर जानते हैं सब। और बीकानेर के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनवाया था, किसने? अनूप सिंह ने। उसके बाद और शासक बात करें तो अगले शासक के बीच में कुछ शासक छोड़ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अपने काम के है वो ही पढ़ेंगे अपन। ठीक है, सूरज सिंह की बात करेंगे। सूरज सिंह की बात कर, इन्होंने पहले भटनेर था, भटनेर को 1805 में जीता और उसका नाम क्या कर दिया, मंगलवार के दिन जीता था इसलिए इसका नाम कर दिया हनुमानगढ़। ठीक है, भटनेर को जीत के मंगलवार के दिन जीता था इसलिए नाम कर दिया हनुमान जी के नाम पे हनुमानगढ़ 1805 में। 1807 में गिंगोली का युद्ध हुआ था। गिंगोली का युद्ध हम डिटेल में पढ़ चुके हैं जोधपुर के इतिहास में। ठीक है, उस समय जोधपुर के शासक थे मानसिंह। कृष्ण कुमारी विवाद को लेकर हुआ था जो जयपुर और जोधपुर के बीच में, जिसमें सूरज सिंह ने किसका साथ देंगे? सूरज सिंह बीकानेर किसका साथ देगी? हमेशा अपोजिट वाले का, जोधपुर के साथ तो कभी खड़ी होगी नहीं, तो जयपुर के साथ साथ दिया था इन्होंने। ठीक है, जिसमें इनकी जीत हो गई थी, जयपुर रियासत की जीत हो गई थी, जिनके साथ ये भी थे, और मारवाड़ के मानसिंह हार गए थे युद्ध। ठीक है, इन्होंने सूरतगढ़ शहर का निर्माण करवाया था और 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। ठीक है, इन्होंने। फिर बात करें रतन सिंह की, बात करेंगे तो रतन सिंह ने बीकानेर के अंदर रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया था और बीकानेर में कन्या वध पर रोक लगाई। ठीक है, कन्या बच्चियों की हत्या पर इन्होंने रोक लगा दी। ठीक है, पहले बहुत ज्यादा होती थी, कन्या वध बहुत होता था। ठीक है, अगले शासक की बात करेंगे सरदार सिंह। सरदार सिंह की बात करेंगे तो 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह। इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में। फिर बात करेंगे डूंगर सिंह जी। डूंगर सिंह की बात करें तो इनके काल में बीकानेरी भुजियों का प्रोडक्शन शुरू हुआ था। अगर प्रश्न पूछ ले भाई बीकानेरी भुजियों का प्रचलन कब शुरू हुआ, तो डूंगर सिंह जी के समय से शुरू हुआ था बीकानेरी भुजियों का। ठीक है, फिर अपने शासक हुए थे महाराजा गंगा सिंह, जिनको कहते हैं कलयुग का भागीरथ। ठीक है, कलयुग का भागीरथ क्यों कहते थे? क्योंकि 1899 में क्षपन्य अकाल पड़ा था उस समय, और वैसे मारवाड़ और बीकानेर से तो रेगिस्तानी क्षेत्र पड़ा तो अकाल पड़ते रहते, तो इन्होंने उस समय मतलब 1928 उस सदी में बिना कम, उस समय तो इतने इंस्ट्रूमेंट भी थे, उस समय सबसे बड़ी नहर का निर्माण करवाया था जिसका नाम था गंगा नहर। जैसे आज के टाइम में इंदिरा गांधी नहर काफी पॉपुलर है, पूरा भारत में प्रसिद्ध है, वैसे ही उस समय में पहली नहर थी इतनी लंबी भारत की जो गंगा सिंह जी ने बनाई थी, गंगा नहर, जिससे क्या बीकानेर के लोगों को पीने की, सिंचाई के पानी की व्यवस्था करवाई थी इन्होंने उस समय में 1928 में। इसलिए इनको कहते हैं कलयुग का भागीरथ। ठीक है, दूरदर्शी थे महाराजा गंगा सिंह। ठीक है, लालगढ़ का निर्माण करवाया था, लाल सिंह जी इनके पिताजी थे, उनकी याद में लालगढ़ का निर्माण करवाया, दूर के लालगढ़ का। और गंगानगर शहर की स्थापना किसने की थी? महाराजा गंगा सिंह जी ने। ठीक है, फिर बात करेंगे शार्दुल सिंह की। शार्दुल सिंह जो थे वो बीकानेर के अंतिम शासक थे, जिन्होंने भारत में विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले थे शार्दुल सिंह, जो हमने राजस्थान के एकीकरण में हमने डिटेल में पढ़ा था शार्दुल सिंह जी के बारे में। ठीक है, मतलब राजस्थान, भारत में विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर शार्दुल सिंह ने, और राजस्थान के एकीकरण में सबसे पहले हस्ताक्षर अलवर के तेज सिंह। ठीक है, इस तरह है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शासक थे डिटेल में, जिनमें से प्रश्न पूछे गए हैं और पूछने की पूरी पूरी संभावना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बीकानेर का राठौड़ वैसे समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हस्ता ला विस्टा।